आप देख रहे हैं आ अब लौट चले भाग एक। अंधेरी काली रात में अंधेरे कमरे में बेसुध सी प्रतिज्ञा अपनी आराम कुर्सी पर बैठी हुई अपने ही विचारों के झंझावत में फंसी हुई थी। कुर्सी की चरचर की आवाज़ रात के सन्नाटे को भंग कर रही थी। कमरे के रोशनदान से छनकर आ रही कुछ रोशनी उसके पीले चेहरे पर पड़ती कुछ यूं प्रतीत हो रही थी जैसे दुनिया भर की सारी उदासी समेटे ढलती हुई शाम का सूरज। आंसुओं के मोती पलकों के किनारे पर सजे थे, क्योंकि इन आंसुओं को बहने की अनुमति जो नहीं थी। ये आंसू भी अपनी ही सीमा जानते थे। तीन भाई बहनों में सबसे बड़ी थी प्रतिज्ञा। माँ सुनंदा, पिता किशोर और प्रतिज्ञा, इन तीन लोगों का परिवार जब 10 सालों बाद 5 लोगों का परिवार बन गया तो घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। और प्रतिज्ञा तो अपने जुड़वा भाई बहन को देखकर फूले नहीं समा रही थी। दोनों के नाम भी उसने अपनी ही पसंद से रखे थे। भाई का नाम गौरव और बहन का गौरी। उस दिन से प्रतिज्ञा की दुनिया बस उसके जुड़वा भाई बहन के इर्द गिर्द घूमने लगी। अब परिवार बढ़ा, ज़रूरतें बढ़ी तो खर्चे भी बढ़ने लगे, जो किशोर जी के लिए अपने छोटे से ब्लू पॉटरी के काम में पूरा कर पाना संभव नहीं था। इसीलिए शहर जाकर इसी काम को थोड़ा आगे बढ़ाने की सोची। अपनी मेहनत के बल पर धीरे धीरे किशोर जी परिवार सहित शहर में आ बसे और जी तोड़ मेहनत करने लगे। सब ठीक ठाक ही चल रहा था कि किशोर जी को अचानक से आए हार्ट अटैक ने सब खत्म कर दिया। एक हंसती खेलती दुनिया ही उजाड़ दी। माँ का तो रो रो कर इतना बुरा हाल था कि उन्हें खुद अपनी ही होश कहाँ थी। गौरव और गौरी प्रतिज्ञा से ही चिपके हुए थे और प्रतिज्ञा, उसकी कौन सा उम्र ज़्यादा थी तब, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर ही था। मुश्किल से 19 साल की ही रही होगी, लेकिन फिर भी बड़ी हिम्मत से माँ और अपने छोटे भाई बहन को संभाला। अब घर की आखिरी उम्मीद प्रतिज्ञा ही थी, लेकिन सुनंदा जी की स्थिति संभलने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने पिता के बिना जीने की कभी सपने में भी नहीं कल्पना की थी। वो अक्सर बीमार रहने लगी और 2 साल बाद पति के पीछे पीछे सुनंदा दी भी इस दुनिया को अलविदा कह गई। 2 साल के अंतराल में दुखों की ये दोहरी मार प्रतिज्ञा ने अपने ऊपर ओट ली, लेकिन छोटे भाई बहन पर दुख की परछाई भी न पड़ने दी। जिंदगी जैसे तैसे फिर अपने ढर्रे पर चलने लगी। पिता के जाने के बाद उसने ही घर और कारोबार को संभाले रखा था, यूं कहिए बांधे रखा था, जबकि उसको बिजनेस की कोई समझ भी नहीं थी। अकेली सब कैसे संभालेगी, इसी चिंता में घुली जा रही थी प्रतिज्ञा। गौरव को एमबीए करना था, पढ़ने में वो बहुत मेधावी था। उसने बहुत मेहनत करके स्कॉलरशिप के बल पर कॉलेज में दाखिला ले लिया, जिससे उसकी फीस कम से कम हो गई। उसकी 50% फीस माफ़ हो गई थी तो प्रतिज्ञा का बोझ कुछ कम हुआ। गौरी एमबीबीएस करना चाहती थी। स्कूल के साथ साथ अब उसकी कोचिंग भी चालू हो गई थी, उसमें भी काफ़ी पैसा जा रहा था। प्रतिज्ञा सबके सपने पूरा करना चाहती थी। वो चाहती थी कि गौरव और गौरी को ये ना लगे कि पापा नहीं रहे तो हम अपने सपने पूरे नहीं कर सके। हमें जो बनना था वो हम नहीं बन सके, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी। इसीलिए प्रतिज्ञा ने हर संभव कोशिश की जिससे वो अपने छोटे भाई बहन को उनके पैरों पर खड़ा कर सके। और आखिरकार प्रतिज्ञा ने कड़ी मेहनत से पिताजी के कारोबार को भी आगे बढ़ाया और साथ साथ गौरव और गौरी के सपने पूरे कर उनको भी काबिल बना दिया। बहुत अनुशासित और कड़े मिजाज वाली थी प्रतिज्ञा, होती भी क्यों ना। इस समाज ने उसे ऐसा होने पर बाध्य जो किया था। मात्र 19 वर्ष की अवस्था में पिता के जाने के बाद जो 1-2 घटनाएं उसके साथ हुई थी, उसके बाद तो प्रतिज्ञा का जीवन के प्रति रवैया ही बदल गया था। बहुत हद तक अपने में ही सीमित होकर रह गई थी प्रतिज्ञा। हाँ, कभी कभी अकेलेपन में मानव को ज़रूर याद कर लिया करती थी और आंसू यूं ही पलकों को भिगो जाया करते थे। बहुत गहरा रिश्ता था मानव की यादों का प्रतिज्ञा के आंसुओं से। दोनों पूरक थे एक दूसरे के, लेकिन ऐसा अकेलापन में होता था। पूरी दुनिया के लिए तो प्रतिज्ञा बहुत ही मजबूत थी। कभी कभी प्रतिज्ञा को स्वयं लगता था कि जीवन के प्रति इतना कठोर रवैया सही नहीं, फिर भी कई वर्षों से यूं ही चल रहा था तो ठीक ही था। अपने भाई बहन की जिम्मेदारियों को प्रतिज्ञा बखूबी निभा रही थी। थोड़ी कड़ाई रखी तो उसे लगने लगा गौरव बहुत दूरी बना के रखने लगा है उससे, और गौरी भी। आज तो उसने अपने कानों से सुना दोनों को बात करते हुए। गौरव, अपने ही घर में दम घुटता है, पता नहीं श्रुति इन सबको कैसे और किस ढंग से लेगी। क्या वो दी के सो कॉल्ड अनुशासन को समझ भी पाएगी? मुझे चिंता हो रही है कि कहीं अगर श्रुति हमारे परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाई तो। गौरी, इतना क्यों सोच रहे हो भाई? शादी के बाद दूसरे शहर की पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर देना, वरना श्रुति भाभी को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इस घर में। आज तक हम सुनते आए हैं, कल भाभी भी सुनेगी। प्रतिज्ञा पुराण सुन सुन के थक जाएगी बेचारी। गौरव, ठीक ही कह रही है तू, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, चल देखता हूँ। जब प्रतिज्ञा ने ये सब अपने कानों से सुना तो बहुत आघात उसे लगा।
एक पल के लिए तो लगा कि अपना दिल खोल के रख दिया अपने भाई बहन के सामने। फिर सोचने लगी, क्या वो समझेंगे? शायद नहीं। इसीलिए अपने कमरे में जाना उचित समझा उसने। प्रतिज्ञा भी तुरंत ऑफिस से लौटी ही थी। नीचे चंदा बुआ से नींबू पानी का बोल के अपने कमरे में जा ही रही थी कि ये सब सुन लिया। कमरे में गई और आराम कुर्सी से सर टिका के आंखें बंद कर ली। आज उसे वाकई में मानव की बहुत याद आ रही थी। मानव से अलग होने के बाद भी प्रतिज्ञा का कोई दिन ऐसा नहीं चाहता था कि जिस दिन वो मानव को याद ना करती हो, लेकिन उसे ढूंढने और पता लगाने की कभी कोशिश नहीं की। यही कारण था कि प्रतिज्ञा ने खुद को सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रखा था। जब उसके पिता किशोर जी जिंदा थे तो प्रतिज्ञा ये प्रतिज्ञा नहीं थी। वो तो किसी आज़ाद पंछी की तरह थी जो खुले आसमान में उड़ना जानती थी। कॉलेज जाना, सहेलियों संग मटर गश्ती करना, कभी बच्चों की तरह शाम को छत पर पतंग उड़ाना, शाम होते ही हर रोज़ सहेलियों के साथ गोलगप्पे खाना तो बहुत भाता था उसे। मानव पूछता भी था कि थकती नहीं हो तुम इन सब से? थोड़ी तो सीरियस हो जाओ लाइफ के प्रति। प्रतिज्ञा हंस कर कहती, कौन से ज़माने में रहते हो तुम मिस्टर वर्मा? इन सब से भी कोई थकता है भला? और रही लाइफ की बात तो ये सब तुम्हें संभालना है, मुझे नहीं। ये कहकर खूब खुल के हंसने लगती थी प्रतिज्ञा। और इस तरह बेपरवाह हंसती हुई प्रतिज्ञा को देखकर मानव सोचता था कि अपना सब कुछ हार जाऊं इस पगली पर। मानव का कोई भी सपना प्रतिज्ञा के बिना अधूरा था। अपने भविष्य के बारे में सब सोच रखा था मानव ने। बहुत ही होनहार लड़का था मानव। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जो उसकी पहुंच से परे था। वो खुद तो मेडिकल की पढ़ाई कर ही रहा था, साथ ही साथ उसे अपने पापा के बिजनेस में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। प्रतिज्ञा कितनी बार कह चुकी थी मानव से कि एक बार पापा से मिल लो ताकि वो तुम्हें थोड़ा देख लें, जान लें, लेकिन मानव ने प्रतिज्ञा की ये बात हमेशा काटी। वो कहता, एक बार कुछ हासिल कर लेने दो प्रतिज्ञा, उसके बाद माँ पापा दोनों का आशीर्वाद लेंगे और माँ पापा भी अपनी प्रतिज्ञा की पसंद पर गर्व कर सकेंगे। फिर तुम्हें अपने घर वालों से भी तो मिलाना है। और प्रतिज्ञा भी मानव की बातों में अपनी सहमति जता देती थी। यही सब सोचते सोचते बंद आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। इतने सालों में पहली बार उसका स्वयं पर से नियंत्रण टूटता हुआ लगा। उसके कांपते हुए होंठ अपने आप ही कह पड़े, कहाँ हो तुम मानव? तभी चंदा बुआ कमरे में नींबू पानी लिए दाखिल हुई और लाइट ऑन कर कहने लगी, शाम के खाने की तैयारी कर रही थी इसीलिए देर हो गई। पर तुम्हें क्या हुआ गुड़िया? अंधेरे में कहाँ बैठी हो? प्रतिज्ञा अपने आंसू छुपाते हुए, कुछ नहीं बुआ, बस सर में थोड़ा दर्द है इसीलिए लाइट ऑफ कर दी थी। चंदा बुआ, तो हम कौन सा मर गए थे? हमें बुलाए लेती। लाओ हम तुम्हारे सर की मालिश कर दें। नहीं बुआ, ठीक हो जाएगा, तुम जाओ, तुम्हें अभी बाकी काम भी तो करने हैं। अच्छा, इतनी आसानी से कभी तुम्हारी बात हम माने हैं जो आज मान जाएंगे? चलो आओ, हम तुम्हारी मालिश करते हैं। और चंदा बुआ हल्के हल्के हाथों से प्रतिज्ञा के बालों में तेल लगा के मालिश करने लगी। चंदा बुआ प्रतिज्ञा के बालों में तेल लगा भी रही थी और बातें भी कर रही थी। जब प्रतिज्ञा 4 साल की थी तभी से चंदा बुआ इस घर में काम कर रही थी। पति की शादी के कुछ ही दिनों बाद ही मृत्यु हो गई, सो बेचारी अकेली बेसहारा हो गई। न बाल न बच्चे, आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं था। जब से इस घर में आई तब से ही अपना सारा वात्सल्य प्रतिज्ञा पर ही लुटाती है और प्रतिज्ञा भी उन्हें बुआ का मान देती है। इतने सालों में चंदा बुआ इतना ज़्यादा घुल मिल गई थी प्रतिज्ञा से कि कोई भी बात जो दिल में होती वो बिना संकोच होकर प्रतिज्ञा से कह देती। आखिर एक वही तो थी जो प्रतिज्ञा के हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी होती थी। दरअसल गौरी और गौरव जुड़वा थे। उनके जन्म के कुछ दिन पहले ही चंदा बुआ प्रतिज्ञा के यहाँ काम मांगने आई थी। सुनंदा जी को भी उस समय ज़रूरत थी, इसीलिए प्रतिज्ञा के पापा ने चंदा बुआ को काम पे रख लिया और बस तब से चंदा बुआ इस घर की होकर रह गई। सुनंदा जी बहुत मानती थी चंदा बुआ को और चंदा बुआ भी उनको सगी भाभी से स्नेह करने लगी थी और सबसे ज़्यादा प्यार प्रतिज्ञा से करती थी। प्रतिज्ञा भी बुआ बुआ करके दिन भर चंदा के आगे पीछे घूमती रहती थी। दिन यूं ही बीतते रहे। मानव जी के बारे में भी सबसे पहले चंदा बुआ को ही भनक लगी थी, पर प्रतिज्ञा ने चंदा बुआ से ये बात सबको बताने से मना किया था। फिर पापा के जाने के बाद चंदा बुआ ने कितना कहा, भौजी से बात कर लो गुड़िया, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं मानी। वो बस एक ही रट लगाए रहती कि गौरव गौरी बहुत छोटे हैं बुआ, कम से कम इस वक्त में इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। लेकिन चंदा बुआ की अनुभवी नजरें, वो तो भविष्य देख रही थी। उन्हें प्रतिज्ञा की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। अब चंदा बुआ का तेल लगाना खत्म हो चुका था। चंदा बुआ प्रतिज्ञा का अस्त व्यस्त कमरा ठीक करने लगी और साथ साथ बातें भी कर रही थी। गुड़िया, अब तो गौरव ने भी अपनी पसंद बता दी है। एक बार भी शर्म ना आई छोरे को अपनी ब्याह की बात करते हुए, ना ही ख्याल आया बड़ी बहन के बारे में। इन्हीं लोगों के लिए तुमने वो बस करो, कब तक पुरानी बातों को दोहराती रहोगी? कैसे ना करूं गुड़िया, मन कचोटता है तुम्हारे लिए, हमारी बात मान लो ना।
अब इच्छा ही नहीं होती बुआ किसी चीज़ की। अभी तो बस बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। गौरव के हाथ में देकर कहीं दूर चली जाऊंगी। हाँ, लेकिन तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। जहाँ जाऊंगी दोनों साथ में जाएंगे। हाँ, तो हम जाएंगे ही तुम्हारे साथ। हम अपनी गुड़िया के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। चलो अब तुम थोड़ा आराम करो, तब तक हम रात का खाना बनाते हैं। चंदा बुआ प्रतिज्ञा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, आज तो हमने अपनी गुड़िया का मनपसंद पालक पनीर बनाया है। इतना कहकर चंदा बुआ चली गई। प्रतिज्ञा के ने मन ही मन कुछ सोच लिया था और यह भी तय कर लिया था कि रात को खाने के समय सबसे बात कर लेगी। रात खाने की मेज़ पर सब इकट्ठा हुए तो प्रतिज्ञा ने गौरव से कहा, जब अपना बिजनेस है फिर भी तुम दूसरों के लिए काम करते हो, ऐसा कब तक चलेगा गौरव? कल को तुम्हारी शादी होगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और हाँ, इस परिवार के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है तुम्हारी। ये ढीला रवैया जीवन के प्रति अब नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने तय किया है कि हम अपने बिजनेस को और बढ़ाएंगे और अगली ब्रांच उदयपुर में खोलेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके तुम अपनी जॉब से इस्तीफ़ा दे दो और अपने बिजनेस पर ध्यान दो। गौरव चुपचाप सर झुकाए हूँ हाँ में प्रतिज्ञा की बात का जवाब दे रहा था और प्रतिज्ञा मन ही मन सोच रही थी, मेरे भाई कुछ दिक्कत है तो बोल अपनी दी से, लड़ ना, कितना कुछ मन में दबा रखा है इस लड़के ने। और इधर गौरव ने ये सोच रहा था कि खुश हों या दुखी, क्योंकि हमेशा की तरह दी ने अपना निर्णय सुना दिया, मुझसे पूछे बिना कि क्या मैं ये करना चाहता हूँ या नहीं। खाना खत्म करके सब अपने अपने कमरे में चले गए। गौरी अपने भाई के पीछे पीछे उसके कमरे में गई। गौरी, क्या हुआ भाई, बहुत कंफ्यूज्ड दिख रहे हो? गौरव, कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। दी ने तो अपना निर्णय सुना दिया हमेशा की तरह, लेकिन तू ही बता, मैं दी के साथ निभा पाऊँगा? बहुत टफ है दी के अंडर काम करना। अभी मेरी प्रमोशन है अगले साल, अगर जॉब छोड़ता हूँ तो कल को लौटने का कोई चांस नहीं है। श्रुति का क्या सोचना है वो भी पता नहीं, उससे डिस्कस करूँ या नहीं, बस यही सब सोच रहा था। भाई, जिस नज़र से मैं देख रही हूँ मुझे तो सब सही होता दिख रहा है। देखो, तुम उदयपुर जाओ और मस्त सेटल हो जाओ श्रुति भाभी के साथ। तुम उदयपुर की ब्रांच अकेले संभालोगे, दी बस कभी कभी तुमसे मिलने आएगी, तो मुझे लगता है तुम आराम से वहाँ सेटल हो सकते हो। गौरी गौरव को समझा रही थी। इधर प्रतिज्ञा बोझल कदमों से अपने कमरे में आ गई। गौरव, गौरी, चंदा बुआ, सबकी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। ऐसा लग रहा था मानो चारों तरफ से सब उसके सर पे बातों के हथौड़े मार रहे हों। बहुत देर तक प्रतिज्ञा अपने कमरे में चहलकदमी करती रही, लेकिन मन शांत ना हुआ तो शॉल लेकर कमरे से निकल पड़ी बगीचे के लिए। नीचे उतर ही रही थी कि चंदा बुआ ने देख लिया, पूछने लगी, कुछ चाहिए गुड़िया? क्या हुआ, कमरे में पानी नहीं था? अरे हमें आवाज़ दी होती हम ही ले आते, तुम कहाँ उतरी? नहीं बुआ, सोच रही थी थोड़ा वॉक कर लूँ, कमरे में थोड़ी घुटन सी महसूस हो रही थी। चल हम भी चलें तुम्हारे साथ? नहीं बुआ, मैं चली जाऊँगी, बच्ची थोड़ी हूँ। हमारे लिए तो तुम बच्ची ही हो और हमेशा रहोगी। प्रतिज्ञा मुस्कुराते हुए, कुछ ज़रूरत होगी तो मैं कॉल कर लूँगी आपको, ठीक है? ठीक है बोल तो दिया, लेकिन बहुत चिंतित हो जाती थी प्रतिज्ञा के लिए कभी कभी। प्रतिज्ञा निकल पड़ी टहलने। अपने लॉन में ही टहल रही थी। चहलकदमी करते करते मन फिर अतीत के समंदर में गोते लगाने लगा। उसे याद आ गई वो घटना जब पापा के जाने के बाद कैसे उसके चाचा की नज़र उसकी प्रॉपर्टी पर थी, और हद तो उस दिन हो गई जब उन्होंने मौका देखकर प्रतिज्ञा के साथ ही कुछ गलत करने की कोशिश की। आज प्रतिज्ञा सोच रही थी कि अगर चंदा बुआ नहीं आती तो उस रात पता नहीं क्या होता। सब अपने पर ले लिया था चंदा बुआ ने। सभी रिश्तेदार कह रहे थे कि चंदा के ही चाल चलन ठीक नहीं होंगे, लेकिन माँ ने कड़े शब्दों में कहा था कि चंदा ऐसी है ही नहीं, मुझे चंदा पर पूरा भरोसा है। घटना ने प्रतिज्ञा को इतना कठोर बना दिया था कि वो अपने अपनों से कब दूर हो गई उसे स्वयं ही पता नहीं चला। प्रतिज्ञा यूं ही बहुत देर तक अतीत के गलियारों में चक्कर लगाती रही। क्यों किसी को लगता है कि एक लड़की उसके लिए उपलब्ध है और उन्हें ये भी लगता है कि वो लड़की सहज ही तैयार भी हो जाएगी, और इन मामलों में लोगों का आत्मविश्वास इतना प्रबल हो जाता है कि ये अपने रिश्तों की मर्यादा तक भूल जाते हैं। एक बार फिर घृणा होने लगी थी प्रतिज्ञा को अपने विचारों से। ये घृणा इतने वर्षों में ना जाने कितनी बार हुई। बहुत बार माना से कहना चाहा प्रतिज्ञा ने, लेकिन हर बार चंदा बुआ ने कसम दे दी। चंदा बुआ का कहना था कि गुड़िया, उसे डरावना सपना समझकर भूल जाओ, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर सब लड़की को ही दोषी मानते हैं। लेकिन प्रतिज्ञा, वो तो मानव से कोई भेद नहीं रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि एक बार सब मानव को सब बता के अपने दिल का बोझ हल्का कर ले। वो ये सब सोच ही रही थी कि चंदा बुआ आ गई। चंदा बुआ, अब और कितने रास्ते नापने हैं गुड़िया, चलो सो जाओ जाकर। मैं आ ही रही थी बुआ, तुम क्यों आई? तुम ही आ जाते तो हम क्यों आते भला? तुम्हारी आदत हो गई है हमें सताने की। अब चलो जल्दी कर जाकर आराम कर लो। प्रतिज्ञा चंदा बुआ के साथ चली गई।
सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। प्रतिज्ञा भी आ गई, लेकिन नींद वो तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज प्रतिज्ञा को बड़ी इच्छा हो रही थी मानव के बारे में जानने की। कैसा होगा वो, कहाँ होगा वो, शादी हो गई होगी या नहीं। अब तक तो हो गई होगी, उम्र का फ़र्क तो उसके चेहरे पर भी पड़ा ही होगा। अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर ही आंखें बंद किए सोच रही थी प्रतिज्ञा कि अचानक से उठी, अपनी अलमारी खोली और उसमें से अपनी बरसों पुरानी डायरी निकाली। पेज पलटा और मानव का नंबर सामने था। मानव का नंबर देखते ही आंखें आंसू से भर आई। आंसू पोंछते हुए नंबर पढ़ा और डायरी को अपने सीने से लगा लिया। ऐसा नहीं था कि यह नंबर प्रतिज्ञा को याद नहीं था, शायद वो स्वयं से भी झूठ ही कहती थी। हर बार मानव का नंबर देखती और स्वयं से कहती कि नहीं, अब इन सब का कोई मतलब नहीं है। ये सब सोचते सोचते कब आराम कुर्सी पर ही आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह गौरी किसी काम से प्रतिज्ञा के कमरे में आई और पाया कि उसकी दी कुर्सी पे ही सो गई रात को। गौरी मुंहफट थी, मनमौजी थी, लेकिन थी तो प्रतिज्ञा की सगी बहन ही। खून का रिश्ता था दोनों में। उसने डायरी लेकर टेबल पर रख दी और एक चादर प्रतिज्ञा को ओढ़ा दी। गौरी सोच रही थी, अपनी कंपनी है, अपना बिजनेस है, जब चाहे थी ऑफिस जा सकती हैं। भाई की तरह नहीं कि कोई बॉस तलवार लेकर सर पे खड़ा है हो। ती सोते हुए कितनी प्यारी लगती है ना, क्योंकि अभी ऑर्डर नहीं चला सकती हम पर, ज़रा सी भी अपनी केयर नहीं करती। अगर मुझे एक दिन के लिए इस घर की मालकिन बना दिया जाए दी की तरह, तो मैं सबसे पहले इन्हें एक अच्छे से स्पा में ले जाऊंगी और फिर फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर, थोड़ा सा हेयर कट वगैरह करवा के लुक ही चेंज कर दूंगी। लेकिन ये तो प्रतिज्ञा दी हैं और इन्हें किसी और की बात सुनाई कहाँ देती हैं। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उसकी नज़र एक बार फिर डायरी के ऊपर गई। गौरी डायरी अपने हाथों में लेकर देखने लगी। बड़ी पुरानी थी। डायरी के पहले पन्ने पर उन सबकी फैमिली फ़ोटो थी। उस फोटो में पापा भी थे। माँ की गोद में भाई और पापा की गोद में गौरी खुद, और दी पापा के कंधे पर हाथ रखे हुए खड़ी थी। और पापा बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए एक हाथ गौरी को गोद में पकड़े हुए थे और एक हाथ से दी का हाथ उस फोटो में। प्रतिज्ञा के लिए पापा का प्यार और विश्वास साफ झलक रहा था। ये देखकर गौरी सोचने लगी, शायद दी पापा की फेवरेट होगी। फिर आगे पन्ने पलटने लगी तो देखा कि बहुत कुछ लिख रखा है प्रतिज्ञा दी ने। अब पढ़ना तो संभव नहीं था, इसीलिए गौरी ने मोबाइल निकाला। दिमाग भी कम नहीं था इस लड़की के पास। झटझट पन्ने पलटते हुए फ़ोटो क्लिक करने लगी। एक पन्ने पर देखा किसी मानव वर्मा का नंबर लिखा था। इसकी आंखें भी कैमरे जैसी ही थी। एक बार कोई नंबर देख ले तो फिर याद ही हो जाता था उसे। गौरी ने जल्दी जल्दी फ़ोटो क्लिक की और जैसे ही वो एक तरफ पलटी, प्रतिज्ञा चंदा बुआ का नाम लेके नींद में ही बुलाने लगी और गौरी के हाथ से डायरी छूट गई। फिर गौरी ने फटाफट मोबाइल जेब में डाला और प्रतिज्ञा से पूछने लगी, क्या हुआ दी, कुछ चाहिए आपको? अचानक उठी और पूछा, तुम कब आई? गौरी अपनी घबराहट संभालते हुए बोली, बस अभी ही आई हूँ दी। आते ही देखा आप सो रही है और ये डायरी नीचे गिरी है, तो मैंने सोचा आपको चादर उड़ा दूँ, उसके बाद डायरी उठा दूँगी। प्रतिज्ञा हड़बड़ाकर, डायरी? कहाँ है डायरी? और तू किस काम से आई थी? फिर प्रतिज्ञा जल्दी से डायरी उठाने लगी। गौरी बोली, कुछ नहीं, बस चंदा बुआ ने कहा देख कर आओ। प्रतिज्ञा उठी या नहीं? अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, शाम को मिलते हैं, बाय। और हवा की तरह गौरी गायब हो गई। लेकिन प्रतिज्ञा सोच में पड़ गई कि कहीं इस लड़की ने कुछ देखा तो नहीं। पता नहीं कब आँख लग गई मेरी, मैं भी ना डायरी रख के ही सोती, पर नींद कहाँ आ रही थी उस वक्त। और इधर गौरी सोच रही थी, क्या था उस डायरी में जो दी इतना घबरा गई। आखिर पता नहीं क्यों गौरी के दिमाग के घोड़े रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सबसे पहले तो उसने मोबाइल निकाला और मानव वर्मा का नंबर सेव किया। अब बारी थी डायरी के पन्नों को पढ़ने की, लेकिन उसे हॉस्पिटल जाने के लिए देरी हो रही थी। गौरी पेशे से डॉक्टर थी, जयपुर सिटी हॉस्पिटल में, लेकिन अभी उसकी मेडिकल की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, वो भी इंटर्नशिप ही कर रही थी। गौरी जल्दी से तैयार होकर नाश्ते की टेबल पे गई। देखा कोई नहीं था वहाँ। फिर चंदा बुआ नाश्ता लेकर आई। गौरी ने मौका देखकर चंदा बुआ का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और बोली, बैठो ना बुआ, कुछ बात करनी है आपसे। चंदा बुआ भी बैठ गई। गौरी, बुआ आप तो सबसे ज़्यादा दी से प्यार करती है ना? चंदा बुआ, लो कर लो बात, हम क्या, हमारी गुड़िया भी सबसे ज़्यादा हमें ही से प्यार करती है। ये सब सुनकर गौरी मुस्कुराने लगी। चंदा, हंस रही हो तुम? हम क्या मजाक कर रहे हैं? गौरी, नहीं मजाक क्यों करेंगे हम भला, हम तो जानते हैं कि आपकी फेवरेट तो दी ही हैं। क्या पापा की भी फेवरेट दी ही थी? चंदा बुआ, भैया भैया किसी में भेदभाव नहीं करते थे, वो तो सबसे एक समान प्रेम करते थे, उनकी नज़र में कोई छोटा बड़ा ना था। भैया प्यार तो करते थे गुड़िया से, लेकिन ये फेवरेट का मुझे नहीं पता। हाँ एक बात कह दे रही हूँ, गुड़िया को जब भी देखती हूँ भैया याद आ जाते हैं। कहते हुए चंदा बुआ की आंखें भर आई। गौरी की भी आंखें भर आई। कुछ सोच कर फिर अचानक से बोल पड़ी, अच्छा बुआ
मैं शाम को ज़रा देर से आऊँगी, वो मेरी मानव सर के साथ मीटिंग है, कहकर गौरी चोरी चोरी चंदा बुआ को भी देख रही थी। चंदा बुआ मानव का नाम सुनते ही चौकन्नी हो गई और पूछा, कौन मानव? कोई नया दोस्त है तुम्हारा? गौरी, नहीं नहीं, हमारे सर हैं, आज वो सभी बच्चों से मीटिंग करने आ रहे हैं। क्यों, आप जानती हैं किसी मानव को? चंदा बुआ, नहीं, हम कहाँ से जानेंगे। लेकिन गौरी निश्चिंत हो गई कि हो ना हो ये दी वाले मानव को बुआ ज़रूर जानती हैं। गौरी ने नाश्ता किया और निकल गई हॉस्पिटल के लिए। रास्ते पर आगे के बारे में सोचती रही कि इस मानव वर्मा का पता कैसे लगाऊं। गौरी हॉस्पिटल पहुंची। आज उसकी ड्यूटी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में थी, तो सारा दिन बड़ा ही व्यस्त रही। फ्री होकर उसने अपनी सबसे प्यारी दोस्त रीना को भी फ़ोन करके कैंटीन में चाय पीने के लिए बुला लिया। रीना वैसे गौरी की सीनियर थी, पर दोनों में काफ़ी गहरी मित्रता थी। जब अपनी फ्रेंड रीना से मिली तो उसने मानव वर्मा के बारे में डिस्कस किया। जब रीना ने मानव वर्मा का नाम सुना तो वो अनायास ही बोल पड़ी, कौन मानव वर्मा? उदयपुर अपोलो हॉस्पिटल के जाने माने कार्डियो सर्जन मानव वर्मा, जो अभी एक बच्चे की बड़ी क्रिटिकल हार्ट सर्जरी करके सुर्खियों में बने हुए थे। क्या तुम उन्हीं की बात कर रही हो क्या? गौरी, पता नहीं यार, ये वही मानव वर्मा है, अभी तो बस नाम मिला है, आगे और पता करना है। वैसे तुम बताओ, तुम कैसे जानती हो इन मानव वर्मा को? रीना, अरे जब मैंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की तो मैंने नीट पीजी के एग्ज़ाम के लिए ड्रॉप किया था ना, उसी दौरान मैंने उदयपुर अपोलो हॉस्पिटल में 7-8 महीने के लिए जॉब की थी। वहीं पर मेरी मुलाकात डॉक्टर मानव से हुई। वैसे तो उनका अपना खुद का हॉस्पिटल भी है, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल के नाम से, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल में भी वो एज अ विजिटिंग कार्डियो सर्जन काम करते हैं। उदयपुर के बड़े मशहूर और जाने माने कार्डियो सर्जन हैं वो, पूरे उदयपुर में मशहूर हैं क्रिटिकल से क्रिटिकल केसेस हैंडल करने के लिए। सुना है उनके द्वारा की गई सर्जरी आज तक कभी भी फेल नहीं हुई। 100% सक्सेस रेट है उनकी सर्जरीज़ का। अभी बहुत दिनों से टच में नहीं हूँ। वो हैं उदयपुर के ही, लेकिन उदयपुर सेटल हो गए हैं। गौरी, पता नहीं ये वाले मानव वर्मा कौन है और क्या करते हैं। चलो देखती हूँ, कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई क्लू तो मिलेगा ही। आखिरकार मैं भी बाल की खाल निकालने में माहिर हूँ। गौरी रीना से बात करके अपनी ड्यूटी खत्म करके हॉस्पिटल से सीधा घर आ गई। घर पहुंचते ही सीधे अपने कमरे में गई और कमरा अंदर से बंद कर लिया। अब बारी थी प्रतिज्ञा दी की डायरी वाले स्क्रीनशॉट्स पढ़ने की, जिनको पढ़ने के लिए गौरी कब से मरी जा रही थी। और प्रतिज्ञा की डायरी पढ़ने के लिए इतनी उत्साहित थी कि एक ही बार में सब पढ़ लिया उसने। जो वो डायरी का एक एक पन्ना अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट के रूप में पढ़ती जा रही थी, वैसे ही उसकी आंखों से आंसू झरझर बहे जा रहे थे। पूरा पढ़ने के बाद गौरी की आंखों में आंसुओं को पूरा सैलाब ही उमड़ आया था। आज बहुत बुरा लग रहा था उसे अपने दी के लिए। वो सोच रही थी कितना कुछ सहा है प्रतिज्ञा दी ने। आज वो अच्छे से समझ पा रही थी अपने बचपन के कराटे क्लासेस के पीछे की वजह। आज वो अपने लिए महसूस कर पा रही थी अपनी प्रतिज्ञा दी की तड़प, कि कैसे अगर गौरी को स्कूल या कॉलेज से आने में 10 मिनट की भी देरी हो जाती थी तो प्रतिज्ञा स्कूल में फ़ोन पे फ़ोन कर डालती थी, और अगर फ़ोन ना मिले तो इतनी देर में वो खुद ही स्कूल पहुंच जाती थी। आज उसे समझ आ रहा था कि क्यों गौरव भैया के किसी भी दोस्त से बात करने पर गौरी को मनाही थी। और उस दिन प्रतिज्ञा दी भले ही कुछ बोली नहीं, लेकिन उसके ब्लैक बेल्ट होने पर सबसे ज़्यादा वही तो खुश थी। जहाँ तक हुआ, प्रतिज्ञा दी ने उसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा सपोर्ट किया। आज गौरी को खुद से बहुत शिकायतें थी, शर्म आ रही थी उसे खुद पे। वो सोच रही थी कि मैं कितना गलत सोचती थी। अब चाहे जो भी हो, अब वो कभी प्रतिज्ञा दी को, अपनी दी को अकेला नहीं छोड़ेगी। क्या महसूस किया होगा दी ने उस रात जब चाचा जी ने दी के साथ कोशिश की होगी। छी, घिन आ रही थी सब सोचकर। बहुत सहा है दी ने, और कभी किसी से खुल के बात भी नहीं की। मन थोड़ा हल्का हो जाता। चंदा बुआ सब जानती थी, शायद इसीलिए चाचा जी जब आते और उसे प्यार से गोद में बिठाते तो चंदा बुआ किसी बहाने से उसे ले जाती। सब पढ़ने के बाद गौरी को एक बार ख्याल आया कि भाई को बताऊं क्या। फिर उसने सोचा इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं, और फिर मानव वर्मा के बारे में भी पता लगाना है, क्योंकि जिस डायरी में इतनी बड़ी बात लिखी हो, उस डायरी में अगर किसी का नंबर लिखा है तो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, तो ये नाम और नंबर किसी अरे गहरे शख्स का तो नहीं हो सकता। ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट ही होगा। गौरी ने अपना मोबाइल निकाला और उस नंबर पर डायल किया। 2 बार पूरी रिंग हुई, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। गौरी ने सोचा हो सकता है ऑफिस में हो, लेकिन जो बेचैनी मन में थी उसने गौरी को चैन से बैठने नहीं दिया। उसने एक बार फिर नंबर डायल किया। इस बार किसी ने उठाया, शायद नौकर था, क्योंकि उसने उठाते ही कहा, अरे साहब नहीं हैं, तभी हम फ़ोन नहीं उठा रहे थे। गौरी ने पूछा, क्यों, कहाँ हैं साहब? कहाँ है मतलब? अरे अभी हॉस्पिटल में ही होंगे ना इस समय तो। नौकर के मुंह से इतना सुनते ही गौरी को शक हुआ कि कहीं ये वो वाले डॉक्टर मानव वर्मा तो नहीं जिनके बारे में रीना बात कर रही थी।
गौरी, वैसे आप बता सकते हैं ये नंबर कहाँ का है? नौकर, बड़ी अजीब हैं आप। साहब को जानती हैं, आपने फ़ोन भी मिलाया है लेकिन कहाँ रहते हैं सो नहीं जानती आप। अब तो पहले आप ये बताइए कि कौन से साहब को खोज रही हैं आप? गौरी, ये बीकानेर वाले मानव वर्मा का नंबर है ना, जिनका अपना बहुत बड़ा कपड़ों का बिजनेस है? नौकर, जी नहीं, ये उदयपुर वाले मानव वर्मा का नंबर है और वो बिजनेस नहीं करते हैं बल्कि बहुत बड़े डॉक्टर हैं हमारे साहब। अब फ़ोन रखिए, और भी काम है हमारे पास। अब गौरी 110% दावे के साथ कह सकती थी कि ये रीना वाले ही मानव वर्मा हैं। मन तो कर रहा था कि सीधे उदयपुर के लिए निकल पड़े, लेकिन अभी इस समय बहुत सारा होमवर्क करना था जिसमें उसकी मदद बस चंदा बुआ ही कर सकती थी। अब गौरी सीधे पहुंच गई चंदा बुआ के पास। गौरी, चंदा बुआ कहाँ हैं आप? क्या है, काहे घर को सर पे उठाए रखी हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी है, हम बाहर चलें क्या? क्या हो गया, किसी को पसंद कर लिया क्या तूने भी, क्या अपने भाई की तरह? अरे बुआ, सब यही पूछ लोगी तो बाहर क्यों जाएंगे भला? चलो ना, आइसक्रीम खाएंगे। कल को दी की शादी हो जाएगी तो तुम्हारे साथ समय ही काटना होगा ना, बस इसीलिए। चंदा बुआ खुश होकर, राम जी ऐसा दिन दिखाएंगे क्या? गुड़िया जब छोटी थी तो उसे दुल्हन बनने का बड़ा शौक था। अब घर की जिम्मेदारी सब में ऐसी लगी कि सब भूल ही गई मेरी बच्ची। दोनों बाहर निकलकर कार से आइसक्रीम पार्लर गई। गौरी 2 आइसक्रीम लेकर आई और दोनों पार्क में एक बेंच पर बैठ गए। चंदा बुआ, तुम हमारे लिए हमारी पसंद की आइसक्रीम लाई हो, तुम्हें कैसे पता कि हमें यही पसंद है? गौरी चंदा बुआ को गले लगाते हुए, बुआ तुम्हारी फेवरेट दी है, लेकिन हम सबकी फेवरेट तो तुम ही हो। मुझे तो पहले ही पता था कि बटर स्कॉच आपकी फेवरेट आइसक्रीम है। चंदा बुआ, नहीं, तुम सबसे हम एक जैसा ही प्यार करते हैं। इतना मान हमें इसी परिवार ने दिया है, और हम पहले ही कहे ये फेवरेट हमें समझ नहीं आता भाई। गौरी थोड़ा सीरियस होते हुए, बुआ क्या आप सच में चाहती हो कि दी की शादी हो? चंदा बुआ, लो भला, अपने गुड़िया की शादी के लिए 1000 सपने देखे हैं हमने। कितना सोचते थे कि इन हाथों में आज गुड़िया खेली है, कल को उसके बच्चे खेलेंगे, आंसू पोंछते हुए। अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि गौरी बोल पड़ी, तो आपको मुझे पूरी बात बतानी होगी बुआ। चंदा बुआ आश्चर्यचकित होते हुए, कौन सी बात? मानव वर्मा वाली बात। चंदा बुआ, तुम कैसे जानती हो ये सब? गौरी, बुआ मैं सब जानती हूँ, चाचा जी के बारे में भी। चंदा बुआ, छी छी, नाम ना लो उस दुराचारी का। हमारी गुड़िया का जीवन बर्बाद करने की कोशिश की उस नीच ने। उस घटना ने हमारी गुड़िया को अंदर से तोड़ दिया। आज तक हमारी बच्ची उभर नहीं पाई है। गौरी, बुआ उन्होंने जो भी किया आपने माँ से क्यों नहीं कहा? माँ से क्यों छुपाया आपने? चंदा बुआ, फौजी से कहने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भैया के जाने के बाद 15-20 दिन बाद ही कुछ ऐसा हुआ था, और जब हुआ तो घर के लोगों से भरा हुआ था, और इन सब से हम भी गुजर चुके हैं गौरी बेटा, और हमारा भी किसी ने विश्वास नहीं किया था। बुआ आपके साथ? चंदा, हाँ बिटिया, हमारे साथ भी 14 बरस में ब्याह हुआ और 15वें बरस में विधाता ने हमें विधवा बना दिया। उस समय सोचते थे कि पता नहीं कैसा भाग्य लेकर हम पैदा हुए हैं। जब हम विधवा हुए तो ये कमीने सोचने लगे कि हम सबकी जागीर हो गए, और जब ये बात हमने अपनी सास से कही तो उल्टा कहकर हमें ही घर से बाहर निकाल दिया। जब हम मायके गए तो वहाँ भी हमारा आना किसी को फूटी आँख ना भाहा, और एक रात हम सब छोड़कर घूमते घूमते शहर में आ गए। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि भैया ने हमें काम पर रख लिया, बिल्कुल सगे भाई सा स्नेह दिया हमें। भैया और भौजी के साथ रहकर एक बार फिर हमारा संसार पर विश्वास बनने लगा। लेकिन भगवान भी अच्छे लोगों के ज़्यादा दिन खुद से दूर नहीं रखते। सो भैया को अपने पास बुला लिया, और अगले ही बरस भौजी भी चली गई हमें छोड़कर। तभी से तुम्हारे चाचा की बुरी नज़र सब पे पड़ गई। हमने भी सोच रहा था कि जो परिवार आज तक हमारी ढाल बना है, आज हम उसकी ढाल बनेंगे। अपनी बात सोचकर ही हमने गुड़िया को चुप रहने की कसम दी। उस समय हमें जो उचित जान पड़ा हमने वही किया। बुआ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज मुझे समझ आ रहा है कि क्यों दी अचानक से इतनी खामोश हो गई। कितनी बातें करती थी, कितना खेलती थी मेरे और गौरव भाई के साथ, फिर अचानक से। काश मैं मेरी दी के लिए कुछ कर पाती, काश। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि दी इन सब बकवास की वजह से अपनी पूरी लाइफ ख़राब ना करे। तो सबसे पहले दी को ये सब अपने मन से निकालना होगा। हाँ बिटिया, करो ना जो करना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि उसकी उम्र की लड़कियों को देखती हूँ तो मन रोता है। आज भैया जिंदा होते तो अपने हाथों से उसका कन्यादान करते, उसे विदा करते, उनका भी अपना संसार होता। और ये मानव वर्मा कौन है बुआ? क्या इसने भी कभी? चंदा बुआ, ना ना बिटिया, बड़ा ही भला लड़का था ये मानव।
आप बताइए ना बुआ कि आप कैसे जानती हैं और कितना जानती हैं। बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी घर चलो, बहुत देर हो गई है। प्रतिज्ञा राह देख रही होगी। कभी और चर्चा करेंगे इस बात पर। ठीक है बुआ, चलिए। चंदा और गौरी घर आ गए। प्रतिज्ञा भी आ चुकी थी। प्रतिज्ञा ने चंदा को देखते ही कहा, कहाँ थी बुआ, चाय पिला दो ना। चंदा, बुआ अभी लाते हैं, तुम कमरे में चलो। तभी गौरी बोल पड़ी, आप सब लोग लॉन में चलो, आज हम चाय बना के लाते हैं। गौरी चली गई चाय बनाने। प्रतिज्ञा चंदा बुआ के साथ लॉन में चली गई। थोड़ी देर में गौरी गर्मा गर्म चाय लेकर आ गई। सबको चाय दी तो चंदा ने मजाकिया अंदाज में कहा, देखो प्रतिज्ञा, अब तो गौरी भी चाय बनाना सीख गई है, इसके लिए भी अब लड़का देख लो। फिर कुछ उदास होते हुए बोली, दो तो बिन ब्याही बेटियां हैं घर में, और गौरव है कि घर में बहू लाने पर तुला है। बहनों की कोई फिक्र नहीं उसे। तो गौरी झट से बोली, तो मैं ही क्यों, पहले दी की शादी करो। इतना सुनते ही प्रतिज्ञा खड़ी हो गई और बोली, मुझे शादी वादी नहीं करनी, और आज के बाद इस बारे में कोई मेरी शादी की बात नहीं करेगा। ये क्या बात हुई थी, आप किसी की सुनती क्यों नहीं। प्रतिज्ञा वहाँ एक पल भी नहीं रुकी और जाने लगी। गौरी पीछे से आवाज़ लगाती रह गई थी, एक बार सुनो तो मेरी बात का जवाब तो दो। प्रतिज्ञा ने पीछे पलट कर भी नहीं देखा और जाते हुए कहा, मैं किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। गौरी फिर बोली, आप इस तरह भाग नहीं सकती, आपको जवाब देना होगा। पर प्रतिज्ञा बिना रुके सीधे अपने कमरे में चली गई। चंदा बुआ ने गौरी की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या हुआ बिटिया, बात बनने की जगह बिगड़ती हुई दिख रही है। आपको मुझ पर विश्वास है ना बुआ, आप प्लीज़ मुझ पर विश्वास रखिए, देखना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। चंदा बुआ थोड़ा चिंतित स्वर में, तुम तो हमारे लिए डूबते को तिनके का सहारा हो बिटिया, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। गौरी, तो फिर थोड़ा इंतज़ार कीजिए और मुझे दी के बारे में सब बताइए जो मैं नहीं जानती। चंदा बुआ, ज़रा ठहर तो, पहले गुड़िया को देख कर आती हूँ। गौरी सोचने लगी, दी ना हुई, खुलजा सिमसिम का दरवाज़ा हो गया कि खुल ही नहीं रहा। देखते हैं चंदा बुआ कब इस सस्पेंस से पर्दा हटाती हैं। दोस्तों, जिस मानव वर्मा का पता गौरी ने लगाया है, क्या ये वही मानव वर्मा है जिससे कभी प्रतिज्ञा ने बेइंतहा मोहब्बत की थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।